अजीज़ा ने मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुँचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ सोल्जर स्पीक्स के ऊपर। और मेरे साथ जो है सबीन कियानी भी मौजूद हैं। आज की इस जो है व्लॉग के अंदर जो हमारी बातचीत है वो ये है कि क्या जो है वो आसिम मुनीर इतना ढेर सियाना है कि उसने ट्रंप को चूतिया बना लिया है, और क्या ट्रंप वाकई इतना चूतिया है कि उसको दुनिया का कोई भी बंदा आके जो है वो फुद्दू लगा सकता है। और इस वक्त जो कुछ बात हो रही है वो पीछे सबीन मुझे घूर रही है कि कैसी ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन बहरहाल इसी ने जो है ये एक चीज़ ऑब्ज़र्व की है और ऑब्ज़र्व करने के बाद इसने उसको जो है बाकायदा नोट भी किया है। जो इस वक्त बातचीत हो रही है उसमें जो पाकिस्तान मिलिट्री का प्रोपेगेंडा ब्रिगेड है, जिसके बारे में आज सुबह मैंने तफसील से उसका पोस्टमार्टम करके पूरा खोल के कच्चा छटा पूरे का पूरा खोला है। जो इंफॉर्मेशन ऑपरेशन का पूरा सिस्टम है वही सिस्टम इस वक्त जो है वो आसिम मुनीर को मशवरे दे रहा है बैठ के कि डट जा भाई, तू डट जा, परवाह ना कर, आप ये जो है ना अब मत थले लगो ट्रंप के। मतलब इसका मतलब है कि कहानी कोई होने वाली है। इनको भी नज़र आ रहा है कि ट्रंप जो है वो इसको आसिम मुनीर अब मज़ीद आसिम मुनीर के हाथों फुद्दू लगने के लिए वो तैयार नहीं है। और इमरान ख़ान के लिए भी वहाँ पे जो है वो बातचीत की जा रही है वाशिंगटन डीसी के अंदर। लेकिन इसके ऊपर ज़ाहिर बात है कि एक रिसर्च इस वक्त और एक बड़ी डिटेल पोस्ट एक्स के ऊपर मिलिट्री इंफॉर्मेशन ऑपरेशन के जो अकाउंट्स हैं स्करांडू ब्रिगेड के, उनको कोट करके एक बयानिया जो बनाया जा रहा है उसको नोट करके सबीन ने उसको एक्सपोज करने की कोशिश की है। तो सबीन बताएंगी कि क्या कहानी क्या है, स्टोरी क्या है, ये सिस्टम क्या चल रहा है? जी अस्सलाम वालेकुम। सिस्टम तो जो मुझे समझ में आया है, इतने सालों में हमने पैटर्न रिकग्निशन तो शुरू कर दी है कि कौन क्यों कर रहा होता है, किस वजह से कर रहा होता है, इसके पीछे मकसद क्या होता है। और आप अलग अलग अकाउंट्स को पहचानना शुरू कर देते हैं कि कौन सा अकाउंट किसके साथ अलाइंड है, कौन PML नून का अकाउंट है, कौन फ़ौज का अकाउंट है, एज इन लाइक ISPR जिसको आप अस्करांडू ब्रिगेड कहते हैं। और मैंने भी अब कहना शुरू कर दिया, तमाम लोगों ने जो कि आपको सुनते हैं वो भी इसी को पकड़ के इस बात को अस्करांडू ब्रिगेड के बारे में। पता है इनको क्या चीज़ बजती है जाके, मैं इसलिए करता हूँ, बजाता हूँ जाके। ऐसा इनको लगता है कि सिर्फ यही नाम रख सकते हैं और तो किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। तो जब इनके रखे जाते हैं तो इनको तकलीफ होती है बहुत ज़्यादा। जवादे लोबड़ को तकलीफ है। मैंने लोबड़ तो नहीं नाम रखा तेरा भाई, तेरा अपने कोर्समेट्स ने रखा हुआ है। अच्छा, इसके अलावा भी जो आपको अंदाज़ा तो है कि नब्ज़ कौन जानता है, जो उनका अपना हो, तो फिर आप नब्ज़ जानते हैं, जिसकी वजह से ये बात जो है अब दाई को किडनी छुपाई दा जानी। हाँ बोलो। ठीक है, तो मैं कह रही थी कि हमें पहचान हो चुकी है कि कौन मिलिट्री अलाइंड अकाउंट है, कौन सा जो गवर्नमेंट के साथ अलाइंड है, कौन से जो हैं PTI के हैं, कौन से इमरान ख़ान के हैं। तो ये सारी बातें समझते हुए एक अकाउंट मुझे नज़र आया जो कि बहुत ज़्यादा इतना प्रो मिलिट्री है कि उसको मैंने ब्लॉक किया। मैंने भी ब्लॉक किया हुआ है जी। लेकिन तो, वो काफ़ी उनका प्रोमिनेंट अकाउंट है। बिल्कुल। लेकिन इसी तरह ये एक बयानिया बड़े जो उनके जर्नलिस्ट हैं वो भी बना रहे हैं, जो कि पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं, उनकी मजबूरियां बड़ी हैं। बयानिया क्या है वो आप बताओ। बयानिया यही है कि आसिम मुनीर को कहा जा रहा है कि हुण शेर बन, ट्रंप दे थल्ले ना लग, ट्रंप के आगे अभी खड़े हो जाओ, मजीद अपनी हैसियत मत गिराओ। इस तरह की बातचीत की जा रही है ना कि तू बड़ा शेर का बच्चा है, ट्रंप के आगे खलो जा, कोई बात नहीं है, मत लेट इतना ज़्यादा, बार बार जो है ट्रंप तेरा नाम तो ले रहा है लेकिन तू खलो जा। क्यों क्या कह रहे हैं उसको, ज़ाहिर बात है। इस अकाउंट को मैं, इन ऐसे अकाउंट्स को मैं कहती हूँ मिलिट्री अलाइंड इकोसिस्टम। इनका पूरा इकोसिस्टम एक बना हुआ है। हाँ। तो उसको पहचानने में अभी हम जैसे लोगों को जी, और अब हम जैसे लोगों को अब मुश्किल नहीं है इसको पहचानना। तो उसके अंदर मेरी एक नाकस राय कह लें आप, तजुर्बा कह लें, मुझे लग रहा है कि अभी ये बेसिकली इंफॉर्मेशन जो है अब बताई जा रही है कि आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएं पाकिस्तानियों, आप अपने जहन में डाल लें कि ये होने वाला है और हो चुका है। इनको इशारे मिल चुके हैं, ट्रंप मुनीरे का बैंड बजाएगा, ठोकेगा उसको। जी, क्योंकि ये लोग जो हैं, आप जो इनके अंदर खौफ है, कोई भी एक ज़हीन इंसान, एक ज़मीर रखने बाज़मीर इंसान आसिम मुनीर का इस तरह साथ नहीं दे सकता जिस तरह ये लोग देते हैं। और सिर्फ उस सूरत में ये लोग कुछ कहते हैं जब उनको पीछे से इंफॉर्मेशन दी जाती है।
मेरा अंदाज़ा है कि ये इनको इन्फॉर्मेशन दी गई है कि कुछ हुआ है, कुछ होने वाला है, कुछ हो चुका है। हाँ। तो उसके ऊपर आप लोगों को एक ग्राउंड वर्क प्रिपेयर करके मेंटली प्रिपेयर करें कि क्या हो रहा है बिहाइंड द सीन्स, और मतलब कि एक कह सकते हैं कि डैमेज कंट्रोल होने से पहले कि कोई ये ना कहे कि आसिम मुनीर की बेइज्जती हुई है। प्लान बी ऑलरेडी है, ये बिल्कुल ये प्लान बी है कि अगर हो गया, ईरानी मान गए डॉक्यूमेंट ऑफ सरेंडर, इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन करने के ऊपर जुमे तक, तो ये कहेंगे कि वाह वाह हम ईरानी बेगैरत तो नहीं है ना, वो नहीं मानते। तो लेकिन ये प्लान बी है कि ज़ाहिर बात है ट्रंप को भी तो कोई ना कोई स्केपगोट चाहिए, और लग ये रहा है अमेरिका के अंदर जो बातचीत चल रही है, चल रहा है अमेरिका में खुलेआम बात हो रही है कि हम तो ट्रंप को नहीं बता सकते क्योंकि ट्रंप जो है सटियाया हुआ है आजकल, वो कहते हैं ना एरेटिक बिहेवियर है, सटियाया हुआ है बहुत ज़्यादा। तो इसको जो जिसके पास इसके जो है ना कानों के अंदर बातें जो है वो वसवसे जो है वो आसिम मुनीर डाल रहा है, तो आसिम मुनीर ही को रगड़ा दिलवाएं तो ये बचत हो जाएगी। मेरी नज़र में तो आसिम मुनीर ने बहुत ज़्यादा क्रेडिबिलिटी खोई है। ये टॉक्स चल रही हैं, आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं कि डबल गेम चल रही है, तो डबल गेम वो तो रह नहीं सकता, डिसीवर है। डिसीवर इंसान जो हो उससे रहा नहीं जाता, आदत से मजबूर। उसकी ट्रेनिंग के अलावा यही 2 नंबर की चले वो भी है, लेकिन एक नफ्स होती है इंसान की, एक फितरत होती है। ये फितरतन तौर पे मेरा अंदाज़ा है, क्योंकि साइकोलॉजी मैंने बहुत पढ़ी है और जो अंदाज़ा लगाया है, नार्सिसिस्ट लोग इसी तरह के होते हैं फितरतन, कि वो नहीं रह सकते किसी को रिसीव किए बगैर अपने मफाद, अपने मकसद के लिए। और मेरा मानना है कि मकसद नेक हो तो खुदा भी साथ देता है और हर तरफ से आपके लिए अच्छाइयाँ और अच्छे रास्ता खुल जाता है। मुझे अमेरिकन इंटेलिजेंस कम्युनिटी की जो सोर्सेज हैं, आपको भी पता है मैं किन सोर्सेज की बात करूं, कंफर्म्ड सोर्सेज हैं, उन्होंने कहा था कि इमरान खान ट्रंप को इसलिए पसंद है, वो कहता है, और इसलिए बातचीत अमेरिका के अंदर लोगों को, डीप स्टेट को भी पसंद है कि जो बात होती है वो वही बात करता है, कोई 2 नंबरी नहीं करता, जो जैसे होता है वो वैसे ही बात कर देता है और उसके ऊपर टिक जाता है। फिर जो काम नहीं हो सकता स्ट्रेट फॉरवर्ड मुंह पे कहता है नहीं हो सकता, और जो काम हो सकता है जो कहता है वो पूरी करता है कमिटमेंट। लेकिन मुनीर मिस्त्री का ना कोई दीन है ना ईमान है, जो कि एक फ़ौज का तरीक़ाकार है, इनकी ग्रूमिंग है। अब कि जो जर्नैल बनते हैं इस लेवल के ऊपर वो नो सर कह ही नहीं सकते, उन्हें सिर्फ यस सर कहना होता है, और ये अब यस सर कहने का नतीजा है यहाँ पे पहुँचा हुआ है हालात। और अगर इनके कंट्रोल से बाहर जाएंगे तो भाईजान सवाल जो पूछा गया था कि क्या ट्रंप चूतिया है, वो चूतिया नहीं है। उसको अगर आपने चूतिया बनाया है तो उसकी एक लिमिट होती है चूतिया बनाने की, और मेरे ख्याल में वो लिमिट अब जो है वो टप चुके हैं। वो हो या ना हो, मेरा तो मानना है वो बहुत ही इंतहाई बेवकूफ़ आदमी है। अल्लाह ने उसको नवाजा है, पैसा दिया है, उसके पास बहुत कुछ है, वसाइल भी हैं, लेकिन जो उसको गाइड करने वाले वो तो नहीं है ना। वो तो फिर कम से कम उसको थोड़े बहुत रास्ते पे लेके आ जाएंगे। तो टेलीग्राफ ने और वॉशिंगटन पोस्ट ने स्टोरी, फाइनेंशियल टाइम ने भी की है सबीन के उसको रोजी पिक्चर सिर्फ पेंट करके दिखाते हैं, क्योंकि अगर कोई उसको सच बताए तो वो आगे से पढ़ जाता है। चलिए पढ़ तो जाता है, लेकिन फिर जब वो चीज़ें होना सामने मैनिफेस्ट हो रही होती हैं तो उसको समझ आ रही होती है ना उसे कि अच्छा ये हो रहा है। वो क्या समझता है, बिजनेस माइंडेड है ना, तो वो he needs a scapegoat, right? If it all goes south, then he needs a scapegoat. Yes, of course. Yeah, he needs a scapegoat. आ गया वापस, मैं जी सीन में आ गया हूँ। सीन में बिल्कुल आ गए हैं, सॉरी वो मेरा पाँव लग गया था। कोई बात नहीं, चलें आपके जो है वो पैर लग गया, अब लगता है कि जनाब जो फाइबर वाले हैं, फायर वाले हैं, वो काम नहीं करेंगी, ठीक है ना? ठीक है, ठीक हो गया। चलो अजीज़ा नेमन, ये कहानी है, बाकी सब फसाने हैं, ये कहानी इस वक्त चल रही है। और सबीन आप कुछ कहना चाहती हैं तो बोलें। नहीं, मैं कुछ ख़ास नहीं कहना चाहती, लेकिन बड़ी मैंने लॉजिकल बातें इंग्लिश में लिख कर फिर मैंने उर्दू के अंदर कोट, अपने ही ट्वीट को, अपने ही पोस्ट को कोट ट्वीट करके मैं सबीन का अंग्रेजी में करती हैं, वो उन्होंने उर्दू सीख ली है, लेकिन उर्दू वो चैट जीपीटी या नहीं ग्रॉक या इधर उधर से अच्छी बोल तो खुद रही हैं, ठीक है, लेकिन लिखने के अंदर जाहिर बात है तो थोड़ा बहुत जरा फर्क ऊपर नीचे होता है। फर्क डेफिनेटली पड़ता है, लेकिन एक क्विक रिकलेक्शन बताती हूँ। मैंने पढ़नी और बोलनी और लिखनी सीखी थी बचपन में, लेकिन उसके ऊपर जो मैंने बिल्ड किया है इन पिछले 4 सालों में, मुझे मजबूरन कूदना पड़ा मैदान में। और क्योंकि आपकी ऑडियंस और हमारी ऑडियंस मुझे कहना चाहिए उर्दू ज़्यादा समझती है, तो मुझे मजबूरन तो क्या, मुझे एक एहतियातन भी सीखनी पड़ी और वो खुद ब खुद ही आना शुरू हो गई। तो बताएं आप ज़रा वो इसका फाइनल इसका जो थोड़ा बहुत मैंने उसको मैं सेंसर करके बताऊंगी कि
इसने जो चीज़ें लिखी हैं वो अक्सर औकात हम दोनों मियाँ बीवी का यही मसला है, इसलिए टाइटल है कि क्या ट्रम्प चूतिया है। अच्छे बड़े लोग नहीं, इस तरह नहीं कहते कहते हैं आदमी। तुम लोग जो है ना, नहीं, ये तुम मत लोगों की कहा। ज़ुबान जो है ना, नहीं, मेरी ज़ुबान इतनी बुरी नहीं है, मैं जो कह रही होती हूँ ना, मुझे लगता है कि नहीं सच्ची में बता रही भाई हूँ। जो सच्चा बंदा होता है वही जो है इस तरह अच्छा, खरी नहीं, बात करता इसके है और खरी ठीक है। खरी और बात ये गाली के जिनसे- बगैर भी की जा नहीं, सकती है। जिनसे जी। हमारा टाकरा है ना, उनको वो तो अलग बात है। उनको शुस्ता जुबान जो है वो हजम नहीं होती, मेरा उसको वो मसला ये साइड कुछ पे और कर है। देते हैं, स्वाइप कर देते हैं। हमारा जो अस्करांडू ब्रिगेड से और पटवारियों के साथ जो वास्ता है ना, उनको जुबान ये समझ आती है जो हम बोलते हैं, नहीं तो उनको समझ नहीं आती। जी सबीन, क्लोजिंग आप पढ़ दें। मैं पढ़ूं? पढ़ दें। अच्छा जी। सबीन ने लिखा है, यही होता है जब कोई बेगानों की लड़ाई में दलाल बनकर एंट्री मारे तो एक दूसरे को मारेंगे, वो तो एक दूसरे को मारेंगे, लेकिन जो दोनों मिलकर सुलह करवाने वाले को फैंटी लगाते हैं वो देखने वाली होती है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये मैंने बिल्कुल सही तरीके से पढ़ा जो सबीन ने लिखा है। अगर मैं वो पढ़ूँ ना तो उसके अंदर जो है वो, देखें आपने वो फ्लो ही, वो शायराना फ्लो ही नहीं बताई, तो मेरा तो ऐसे लग रहा है कि ऐसे लगता है कि सबक पढ़े आप। आपने बेगानों को लिखा है बेगानों। समझ तो गए ना। अब मैं समझ गया, दोबारा पढ़ता हूँ। ठीक है। यही होता है जब कोई बेगानों की लड़ाई में दलाल बनकर एंट्री मारे, वो तो एक दूसरे को मारेंगे ही, लेकिन तुले जो हुए हैं। दोनों जलील मिलकर करने में। सुलह करवाने वाले को फैंटी लगाते हैं वो देखने वाली होती है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अब ये कहानी इन्होंने लिखी है, इसको भी सुलह को इन्होंने सीन से लिखा है, ठीक है, बे और गानों अलहदा लिखा है। मैंने बताया था कि तर्जुमा ज़रा, कोई बात नहीं, इनको माफ़ है। और बेगानी को दोबारा इन्होंने बे और गानी लिखा है। भी गलतियां निकालना शुरू नहीं, की अंग्रेजी ना। आप ठीक, भाई हम तो ठीक है। देसी किस्म के पेंडू लोग हैं। तो मैं भी हाँ। फिर क्या करूं, मेरा तो क्या इसी वजह कसूर से है यही इसमें? हिसाब है। लेकिन फिर भी काफी बेहतर हो गया मेरा। नहीं, बहरहाल मेरा ये सीन। कहानी ये है कि ट्रम्प चूतिया नहीं है, उसको जितना बनाना था आपने बना ली है। आगे कहानी, अब ये गेम जो है ना पुट्ठी होने वाली है, और अगर ये दोबारा चूतिया इसने ट्रम्प को बना लिया तो 12 साल आप लोग फैंटी खाने के लिए आगे कम से कम तैयार हो जाएं। ये इसका प्रोग्राम है, लेकिन ऊपर अल्लाह भी तो है, वो करेगा फैसला। अजीज़ा ने अपना ख्याल रखें, बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। मुझे और सबीन कियानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।